आगे नीतू को पता चल जाता है कि उन लोगों ने उसकी बहन को पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया। तो नीतू इस बात का बदला लेने के लिए उसके घर पर टपक पड़ती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जैसा तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ किया है, अब मैं उसका बदला तुम लोगों से चुन चुन कर लूंगी। और नीतू उन लोगों को भी ढेर सारी गालियां देती है और गंदी गंदी बातें बोलती है, जिस वजह से उन लोगों के कानों से तो खून निकलने लगता है। आगे यहाँ पर इन दोनों टीम में जमकर लड़ाई होती है। सब एक दूसरे को खूब मारते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आगे नीतू सबको मार के और खुद मार खा के घर आती है। तो रानी कहती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो नीतू कहती है, उन लोगों ने मेरी बहन के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी, तो मैं उन लोगों को कैसे छोड़ देती। आगे पिया वी को अपने घर बुलाकर उसे नीतू के खिलाफ भड़काती है कि नीतू ने उसके घर पर आकर उसकी फैमिली को मारा और यहाँ आकर हमें गालियां भी दी। अब तुम्हें वी कुछ करना होगा, उस नीतू को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इस मामले को अपने पेरेंट्स के पास लेकर जाता है ताकि उन लोगों को भी नीतू का असली चेहरा दिख सके। तो यहाँ पर सब नीतू की शिकायत करने लगते हैं। तो सारानाथ अपनी वाइफ को आगे कर देता है और अपने आप को इस मामले से दूर रख देता है। तो वो लोग थिप के सामने डरते डरते नीतू के खिलाफ बातें करते हैं और उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। तो थिप कहती है, जहाँ तक मैं नीतू को जानती हूँ, वो बिना किसी कारण के तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, पक्का कुछ न कुछ जरूर हुआ है, तभी उसने इतना बड़ा कारनामा किया। तो वो लोग ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि अपनी करतूत तो वो लोग उन लोगों के सामने नहीं बता सकते। अगर उन्होंने बता दिया कि उसने रानी के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए नीतू ने उन लोगों के साथ ऐसा किया, तो उनका सारा भंडा यहीं पर फूट जाएगा। आगे पारुद को जब नीतू के कारनामे के बारे में पता चलता है, तो वो सीधा उन लोगों के घर जाता है अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए और कहता है, तुम लोगों ने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है, उसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता है कि मैं अपने साथ एक नागिन को रख रहा हूँ और उसे दूध पिला रहा हूँ जो मेरी ही बेटी की खुशियों को डस जाएगी, तो मैं कभी भी तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। तो नीतू कहती है, आपको सिर्फ हमारी गलती दिख रही है, आपके परिवार ने मेरी बहन के साथ क्या किया, क्या आपको वो नहीं दिख रहा। तो पारुद कहता है, उन लोगों ने गलत ही क्या कहा, तुम्हारी बहन एक मिस्ट्रेस है। और यहाँ पर पारुद रानी की बहुत ही इंसल्ट करता है और उन लोगों को उस घर से निकल जाने की धमकी भी देता है। तो नीतू कहती है, हम इस घर से नहीं निकलेंगे, ये घर हमारा है। तो पारुद कहता है, मैं तुम लोगों को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर 3 दिन के अंदर तुमने ये घर खाली नहीं किया तो उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और पारुद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे भी नीतू को डांटने के लिए उसके घर पर टपक पड़ता है। तो नीतू कहती है, जब तुम्हारी छमक छल्लो ने तुम्हें ये बता ही दिया है कि मैंने उसके घर पर जाकर क्या कारनामा किया, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने ये क्यों किया। ओ हाँ, वो अपने मुँह से कैसे बताती कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया। और नीतू वी को बता देती है कि उसकी छमक छल्लो गर्लफ्रेंड ने उसकी बहन के साथ क्या किया। तो वी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता नीतू को। आगे उन लोगों की शादी का कार्ड भी बनकर तैयार हो जाता है। इधर पिया को जब इस बारे में पता चलता है, वो तो पागलों की तरह करने लगती है और उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है। और उसके बाद वो अपना सारा गुस्सा अपने पति पर निकालती है और कहती है, आज मेरी बेटी जिस तकलीफ से गुजर रही है, ये सब तुम्हारी उस मिस्ट्रेस और उसकी बहन की वजह से हुआ है, इसलिए कुछ करो हमारी बेटी के लिए। दूसरी तरफ पिया वी और नीतू का रिश्ता तोड़वाने के लिए एक नया प्लान बनाती है और इन सारे प्लान में नौका भी उसका साथ देती है। अगली सुबह पिया नौका से कहलवा कर पूरे न्यूज़पेपर में ये छपवा देती है कि वी की मॉम पागल है और वो कुछ दिन पहले ही पागल खाने से वापस आई है। तो वी जैसे ये न्यूज़ देखता है, वो तो पूरी तरह पगला जाता है और उसे लगता है कि ये सारा कारनामा नीतू का ही है। और वो इसी बात की शिकायत करने के लिए अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये सारा कारनामा नीतू का है, नीतू जानबूझकर हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और आप लोग मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जो हमारे ही खानदान को बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई है। तो सारानाथ और थिप को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सारा कारनामा नीतू का है। और थिप ये भी कहती है, नीतू बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती और वो परिवार को मानती है और वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे उसकी फैमिली को तकलीफ पहुंचे। और वैसे भी ये न्यूज़ इतनी बड़ी बात नहीं है, जो इस पेपर में छपा है वो सच तो ही है। तुम्हारी मॉम पागल थी और कुछ दिन पहले ही पागल खाने से वापस आई है, आज न कल ये सच बाहर आना ही था तो आज आ गया। हम लोग कितने भी कोशिश कर ले सच को छुपाने की, लेकिन आज न कल वो बाहर आ ही जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है। तो वे ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे नीतू को जब इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है तो उसे अपने मॉम डैड की फिक्र होती है। तो वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अपने ससुराल जाती है, जहाँ पर उसका सामना उसके होने वाले पति वी से हो जाता है। तो वे यहाँ पर नीतू पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगता है कि उसने ही ये सारा कारनामा किया है, उसने जानबूझकर ये न्यूज़ पब्लिक में की ताकि वो उसे बदनाम कर सके। तो नीतू वी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, समझे। तो वी कहता है, झूठ बोलना बंद करो,
मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा कारनामा तुमने किया है और अब मानने से इनकार कर रही हो। और यहाँ पर भी नीतू की इंसल्ट करने लगता है और उस पर अपनी जोर जबरदस्ती भी दिखाने लगता है। तो नीतू कहती है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी इस तरह इंसल्ट करो। हाँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। पर भी नीतू की एक बात नहीं सुनता और उस पर अपनी जोर जबरदस्ती दिखाने लगता है। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर एक चमाटा मारती है। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो नीतू को जबरदस्ती किस कर लेता है। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में स्लैप एंड किस वाली स्टोरी चलने लगती है। तो नीतू उससे तंग आकर वहाँ से चली जाती है। तो वी कहता है अभी तो तुम अपने आप को बचा लोगी, लेकिन शादी के बाद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इधर वी की दो नौकरानी जो पिया की चमची होती है और यहाँ की खबर हमेशा पिया को देती रहती है, वो पिया को बताती है कि वी ने नीतू को जबरदस्ती किस किया। तो पिया जैसे ये सुनती है उसका तो खून ही खौल उठता है और वो पागलों की तरह रोने लगती है। इधर नीतू वी के ऐसे बिहेवियर से ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो उसकी बहन उसे समझाती है कि अब सब कुछ फाइनल हो गया है, कार्ड बट गए हैं, अगर तुम ऐसे टाइम पर शादी के लिए मना कर दोगी तो उन लोगों की कितनी बदनामी होगी। उल्टा वी की मॉम तुमसे कितना प्यार करती है, वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। अगर तुमने वी की मॉम के साथ ऐसा किया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए प्लीज शादी ना करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश करो। दूसरी तरफ पिया वी को अपने पास रखने के लिए बीमार होने का नाटक करती है और उसके सामने एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है। तो वी को पिया का ऐसा हाल बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तो पिया कहती है तुम्हारी बहुत जल्द नीतू से शादी होने वाली है, उसके बाद तुम उसके हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर मेरा सारा हक खत्म हो जाएगा। यही सब सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ वी। तो वी कहता है पिया तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और रही इस शादी की बात, ये शादी 2 साल में खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। तो पिया कहती है वी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मुझे उस नीतू पर भरोसा नहीं है। तो वी पिया का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है चलो वेकेशन पर चलते हैं जहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। तो पिया कहती है सच में? तो वी कहता है हाँ। तो पिया कहती है अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया? तो वी कहता है तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। अगली सुबह वी सबसे ये झूठ बोलता है कि वो दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और वो ये बात बताकर वहाँ से चला जाता है। तो सब सोचते हैं कि वो शादी से पहले बैचलर पार्टी मनाना चाहता है और वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। आगे नौका पिया के कहने पर नीतू को जलाने के लिए उसे बता देती है कि उसका होने वाला पति उसे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलिया मना रहा है और नौका पूरी कोशिश करती है नीतू को जलाने की, पर नीतू उसके किसी भी चाल में नहीं फंसती, उल्टा उसे ही ढेर सारी बातें सुनाने लगती है और कहती है अभी वो मेरे होने वाले पति के साथ रंगरलिया मनाना चाहती है तो मनाने दो ना, लेकिन शादी के बाद तो उसकी लगाम मेरे हाथ में होगी, मैं जैसा कहूँगी उसे वैसा ही करना होगा। तो बेचारी नौका का ये सब सुनकर तो मुंह ही कुत्ते जैसा हो जाता है। वेल वो आई थी नीतू को जलाने के लिए, पर नीतू ने उल्टा उसकी ही खटिया खड़ी कर दी। दूसरी तरफ वी और पिया साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पिया एक मौका भी नहीं छोड़ती वी को सेड्यूस करने का। दूसरी तरफ को पूरा यकीन होता है कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला है, वो अपने दोस्तों के साथ मजे करने नहीं गया है बल्कि वो उस नागिन के साथ मजे करने के लिए गया है। और थिप यही सब बात सोच सोच कर पैनिक करने लगती है। तो सारा नाथ उसे शांत करता है। आगे थिप अपने बेटे को कॉल करती है पर पिया जानबूझकर कॉल कट कर देती है और वो वी को भी फोन उठाने नहीं देती। तो थिप और पगला जाती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला है और वो उस नागिन के साथ ही है और वो ये बात सोच सोच कर ही पूरी तरह पैनिक करने लगती है। तो सारा नाथ थिप को नहीं संभाल पाता तो वो नीतू को बुला लेता है थिप को संभालने के लिए। तो नीतू थिप को शांत करती है। तो थिप डिसाइड कर लेती है कि अगर उसका बेटा उससे 2 कदम आगे है तो वो उससे 4 कदम आगे निकलकर दिखाएगी और वो अपने बेटे की जासूसी करने के लिए पटाया चली जाती है। दूसरी तरफ वी और पिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और रोमांस में गोते लगा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन दोनों के रोमांस में खलल डालने के लिए सारानाथ और थिप भी आ जाते हैं। तो वी अपने मॉम डैड को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और पिया तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसे वी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, लेकिन अब उसकी मॉम वापस आ गई है तो वो एक मौका भी नहीं देगी उसे वी के साथ टाइम स्पेंड करने का। आगे नीतू थिप को कहती है मॉम हम लोगों का इस तरह उन लोगों की लाइफ में दखल देना ठीक नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को उस नागिन के साथ फंसते हुए नहीं देख सकती और वो नागिन मेरे बेटे को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जो मैं होने नहीं दूंगी और तुम्हें भी अपने होने वाले पति के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा, समझी। इधर पिया वी की मॉम की वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है। तो वी कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं
नहीं करूंगा, तो फिर मुझ पर भरोसा रखो। आगे भी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए नीतू के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि नीतू ने ही उसकी मॉम को भड़काया है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। तो नीतू वी को रूम से बाहर निकलने को कहती है, पर वी बाहर ही नहीं जाता और कहता है तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, फिर इतना शर्मा क्यों रही हो? तो नीतू कहती है तुम्हारे छोटे से दिमाग में बस यही कचरा भरा रहता है, यहाँ से निकलते हो कि मैं ये वास दे मारूं। तो वी कहता है ये छोटी सी वास मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, और वी नीतू के साथ फिर से मिसबिहेव करने लगता है, उसे जबरदस्ती किस करने की भी कोशिश करता है, पर नीतू उसे दांत काट लेती है और चिल्लाने भी लगती है और उसे मारकर उस रूम से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी उधर से वी के मॉम डैड और पिया भी आ जाते हैं, और उन दोनों को इस तरह देखकर तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, पर पिया जल के भुन जाती है। आगे थिप अपने बेटे को बताती है कि उसने उसकी शादी की डेट को आगे बढ़ा दिया है और इस महीने के आखिरी में उन दोनों की शादी होने वाली है। तो वी ये सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है। अगली सुबह पिया नीतू को नीचा दिखाने के लिए जाती है और कहती है तुम जिस लड़की से शादी करने वाली हो वो लड़का तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे नफरत करता है, और क्या तुम ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाओगी जो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करता? तो नीतू कहती है मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो जाने लगती है, पर पिया उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और उसे खूब जली कटी बातें सुनाती है कि तभी उधर से वी आ जाता है। तो पिया नीतू के सामने ही वी पर हक जताने लगती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे वो लोग डिनर पर पहुँचते हैं तो वी की मॉम कहती है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है और नीतू कहाँ है, वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? तो वी कहता है मुझे क्या पता, वो रूम में पड़ी हुई होगी। तो थिप की मॉम इस बात पर वी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए और जाकर उसे लेकर आओ, समझे? तो वी गुस्से से नीतू के पास जाता है और उसे घसीट कर लेकर आने लगता है। तो नीतू कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद भी जा सकती हूँ, पर वी उसका हाथ ही नहीं छोड़ता कि तभी वहाँ पर पिया आ जाती है और उन दोनों का हाथ छुड़वा देती है और वी को अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे नीतू खाना खाने के लिए पहुँचती है तो थिप कहती है वी कहाँ पर है? तो नीतू कहती है पिया के साथ गया है। तो थिप जैसे ये बात सुनती है उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। आगे जब वी वापस आता है तो थिप कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस लड़की से दूर रहो, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं फिर से पागल खाने चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी घर वापस नहीं आऊंगी। और यहाँ पर नीतू भी एक मौका नहीं छोड़ती आग में घी डालने का, और वो थिप से वी को खूब डांट पड़वाती है। तो बेचारा वी चुपचाप अपनी मॉम की सारी डांट सुन लेता है, क्योंकि वो अपनी मॉम के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। आगे सारानाथ पारुत के पास जाता है उसे अपने बेटे की शादी में इन्वाइट करने के लिए। तो पारुत ये सब देखकर तो और गुस्से में आ जाता है और कहता है हम लोग इतने साल से दोस्त हैं, हम लोग बिजनेस पार्टनर भी हैं, और तुम्हें ये भी पता था कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर तुम उन दोनों को अलग करने का काम कैसे कर सकते हो? ना करने पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम मुझे शादी पर इनवाइट करने के लिए आ गए। तो सारानाथ कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाई है और मैं माफी मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। और सारानाथ माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। आगे पारुत अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए रानी के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर ये घर खाली नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। और पारुत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रानी ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है। आगे नीतू जब घर आती है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखती है तो वो अपनी बहन से पूरी बात पूछती है। तो नीतू कहती है ऐसे कैसे वो हमें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं? इतने साल तुमने उनका ख्याल रखा, नाम की ही सही, लेकिन तुम उनकी वाइफ हो और इस घर में रहना तुम्हारा हक है, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता है, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ थिप अपने बेटे को बताती है कि कल नीतू की आंटी आ रही है तुम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वो शादी में नहीं आ सकती, क्योंकि वो विधवा है, इसलिए वो तुम लोगों को पहले ही आशीर्वाद देना चाहती है, इसलिए कल सुबह जल्दी से रेडी हो जाना, ठीक है? और थिप ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू की मायची उन दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है मैं आशा करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। और मायची उन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है। इधर बी की नजर तो नीतू से हटती ही नहीं, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही होती है, पर नीतू को उस चमगादड़ की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है और उसका मन कर रहा होता है कि वो जाकर उसका सर फोड़ दे। आगे पिया नीतू और वी के रिश्ते में और जहर घोलने के लिए वी को ये झूठ बोल देती है कि नीतू का अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, जिस तरह नीतू ने तुम्हें मुझसे छीना उसी तरह वो नौका के प्यार को भी छीनने की कोशिश कर रही है। वी को ये सब जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा नीतू के ऑफिस टपक पड़ता है और उसे घसीट कर अपने गाड़ी में लेकर आता है। तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे खानदान की भी इज्जत की नाक कटवाती फिरो। तो नीतू कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वी कहता है बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए अपना ये चक्कर चलाना बंद कर दो। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि तुम्हारा उस सीट के साथ चक्कर चल रहा है तो तुम्हें पता है कि हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। तो नीतू कहती है जब तुम अपनी छमक छलो गर्लफ्रेंड के साथ पटाया घूमने गए थे तब तुम्हारे खानदान की बदनामी नहीं हुई थी। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जिस तरह तुम अपनी मन मर्जी करते हो उसी तरह मैं भी अपनी मन मर्जी करूंगी और तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। और नीतू उसे 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे पिया अपने पापा के पास
जाती है और कहती है, पापा आपकी मिस्ट्रेस की बहन ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, आपको भी उसकी बहन की लाइफ बर्बाद करनी होगी, आपको उसे छोड़ना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी बेटी से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसके पापा कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैंने उस मिस्ट्रेस से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, उल्टा मैंने उसे उस घर से बाहर जाने को भी कहा है। तो पिया ये सब सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रानी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो ये बात जानकर खुश भी होती है और वो इस बारे में पारुत को बताने की कोशिश भी करती है, पर पारुत उसकी जरा सी भी नहीं सुनता, उल्टा उसे घर खाली करने की धमकी देता है। तो रानी ये सब सुनकर तो फूट फूट कर रोती है। अगले दिन पूरी फैमिली मिलकर रानी और उसकी बहन को उस घर से बाहर निकालने के लिए वहाँ पर जाते हैं, पर वहाँ पर उन लोगों का अलग ही स्वागत होता है। नीतू पूरे मीडिया वाले को बुला लेती है और उन लोगों को धमकी देती है, अगर आप लोगों ने हमें इस घर से निकालने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को आप लोगों के काले करतूतों के बारे में बता दूंगी। वैसे भी हम लोग मामूली लोग हैं, अगर हमारी बात पब्लिक में उछल भी गई तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप जैसे अमीर लोगों की प्राइवेट बातें अगर पब्लिक में उछाली गई तो आप लोगों की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और वैसे भी हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, आपने मेरी बहन के साथ इतने साल बिताए हैं और मेरी बहन ने आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी की है, तो कायदे से ये घर मेरी बहन का होना चाहिए। और नूत उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है और उन लोगों को खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। तो पिया को ये सब देखकर मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है, क्योंकि वो फिर नीतू से हार गई होती है। तो वो फिर से वी के पास चली जाती है नीतू की चुगली करने के लिए और उसे नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। तो वी कहता है, तुम्हें उन लोगों को उस घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास तो कोई घर भी नहीं है और न ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक नया घर खरीद सके। तो पिया को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है कि वी नीतू की साइड ले रहा है। तो वी कहता है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि उन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम उन लोगों को वहीं पर रहने दो ना। तो पिया भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि अगर वो डाइन वाला रूप वी के सामने ला देगी तो बेचारा वी उसे छोड़कर भाग जाएगा और वो बिना वी के कैसे रह पाएगी। आगे वी की मॉम वी को ऑर्डर देती है कि उसे नीतू के साथ जाना होगा शादी की शॉपिंग करने के लिए। तो बेचारे वी का मन तो नहीं होता जाने का, पर उसे अपनी मॉम के डर से मजबूरन जाना पड़ता है। आगे सब नीतू पर अपना प्यार बरसाते हैं और उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और उसे खूब डांटते भी हैं। तो वी को अपने ही घर में अकेलापन महसूस होने लगता है। वेल उसकी हरकत भी ऐसी ही होती है कि सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। आगे वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, पर यहाँ पर भी एक दूसरे से प्यार से बात करने के बजाय एक दूसरे को टोंटी मारते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। आगे शादी से एक दिन पहले वी गायब हो जाता है, तो वी की मॉम पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो वी को कॉल भी लगाती है, पर वी का फोन ऑफ रहता है। तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहीं वी शादी से भाग तो नहीं गया। तो वी की मॉम सीधा पिया के घर पर कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वी वहाँ पर है। तो पिया की मॉम उसे झूठ बोलती है कि यहाँ पर वी नहीं है, पर वी की मॉम को पूरा यकीन होता है कि उसका बेटा उसी नागिन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। दूसरी तरफ वी नीतू को सबके सामने शर्मिंदा महसूस करवाने के लिए शादी में लेट पहुँचने का प्लान बनाता है, ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए और वो कभी भी उससे पंगा लेने के बारे में ना सोचे और वो पिया के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो पिया इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और वो नीतू को कॉल करके बताती है कि उसका होने वाला पति उसके साथ रंग रलिया मना रहा है और उसे फोटोज भी भेजती है। तो नीतू जैसे ये सब देखती है तो उसे वी पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे शादी का दिन भी आ जाता है, लेकिन वी अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है। तो सारानाथ को वी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि कहीं वी शादी में कोई कांड ना कर दे। कि तभी नीतू सारनाथ को कॉल करके बता देती है कि वी उस नागिन के साथ है और वो दोनों कल रात एक साथ थे, और नीतू सारनाथ को वो सारी बातें बता देती है जो कल रात पिया ने उसे कही थी। तो सारनाथ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि पिया इतनी हद तक भी गिर सकती है। बेटा मुझे वी की तरफ से माफ कर दो, लेकिन तुम वो सारे फोटोज को डिलीट कर देना। अगर वी की मॉम ने वो सारे फोटोज देख लिए वो तो पूरी तरह पागल हो जाएगी। तो नीतू कहती है, अंकल मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ये सब नहीं बता रही हूँ, मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को वी की फिक्र ना हो कि वो ठीक है या नहीं। आगे थिप वी को लेकर बहुत ही टेंशन में रहती है कि कहीं अगर वो शादी में नहीं आया तो पूरी बिरादरी के सामने उसकी नाक कट जाएगी। तो सारनाथ कहता है, हमारा बेटा इतना भी नालायक नहीं है, वो कभी भी अपने माँ बाप का सर झुकने नहीं देगा, मुझे इतना भरोसा है उस पर। दूसरी तरफ नीतू वी के इस धोखे की वजह से पूरी तरह से टूट गई होती है। तो उसकी बहन उसे इस तरह रोते हुए देखती है, तो वो उससे पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। तो नीतू उसे पूरी बात बताती है। तो रानी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, अभी भी मौका है, तुम इस शादी से मना कर सकती हो। तो नीतू कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं ये शादी करूंगी। जिस तरह उसने मेरे इज्जत और इमोशन का मजाक बनाया है उसी तरह मैं भी चोट पहुंचाऊंगी और उसे तिल तिल कर मारूंगी। जिस तरह आज मैं तिल तिल कर मर रही हूँ ना, इससे मैं 100 गुना उसे तिल तिल कर मारूंगी। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा तब भी मैं उसे नहीं दूंगी। दूसरी तरफ भी अपनी मासूका के साथ बाहर घूमने जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और
पूरा दिन बिताकर उसके बाद अपनी मासूका के साथ शादी के मुहूर्त से कुछ टाइम पहले वेडिंग हॉल पहुंचता है। तो पिया नीतू के सामने ही उसके होने वाले पति पर अपना हक जताती है और उसके सामने कल रात को लेकर शो ऑफ करती है कि कल रात हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और पिया एक मौका भी नहीं छोड़ती नीतू को जलील करने का। तो नीतू भी पीछे नहीं हटती और वो कहती है कल रात तुमने बहुत मजे किए ना, लेकिन हमारी शादी होने के बाद भी मेरा है और मेरे मर्जी के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। और नीतू पिया को भी खूब सुनाती है। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। तो नीतू कहती है अभी तो मैं बोल रही हूँ, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और नीतू ये कहकर तैयार होने के लिए चली जाती है कि तभी उधर से वी की मॉम भी आ जाती है और वो वी को खूब सुनाती है और उसकी मासूका की तो वाठी लगा देती है। अपनी चुभी चुभी बातों से उसे इतना सुनाती है कि बेचारी रोते रोते वहां से चली जाती है।